यार मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मम्मी ने टोना टुटका करने के लिए कहा है, बस नींबू लेने जा रहा हूँ। अच्छा नींबू लेने जा रहे हो, कैसे करोगे मुझे बता दो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। यार ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं, मैं करने के बाद तुमको बताऊँगा। अगर मुझे परिणाम अच्छा मिला ना तो मैं तुम्हें पक्का बताऊँगा, मुझ पर विश्वास रखो। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे तो ये बात तुमसे बतानी ही नहीं चाहिए थी, पर तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुमको बता दिया। अच्छा चलता हूँ, हाँ कॉल पे बताऊँगा। मैं नींबू ले आया हूँ, बताओ कैसे टूटका टोना करना है। बेटा एक काम करो, बगल वाले हनुमान मंदिर में जा कर के वहाँ पे भगवान जी का आवाहन करना और चुपचाप शांति में बैठ करके हाथ में नींबू ले करके उसमें 4 लौंगे लगा करके भगवान जी को समर्पित कर देना और उनसे अपनी मनोकामना करना और वहाँ से चले आना चुपचाप। अक्सर ऐसा ही होता है ना, हमारे भी घर वाले ऐसे टोने टुटके बताते हैं नौकरी के लिए कि ये कर लो तो नौकरी लग जाएगी, वो कर लो तो नौकरी लग जाएगी। कभी कभी हो भी जाता है और कभी कभी नहीं। हमें अपनी बुद्धि पे तो विश्वास होता ही नहीं है, न मन पे विश्वास होता है, न कर्मों पे विश्वास होता है। हमें तो बताई हुई बातों पे विश्वास होता है जो किसी साधु संत ने बताई। आज की ये कहानी आपकी मन की शक्ति से आपके सारे काम को संभव करवाएगी। एक बार बुद्धा एक गांव में कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्हें काफी सिद्धियां हासिल हो चुकी थी तब तक, इसलिए बुद्धा जल्दी ही इस गांव से दूसरे गांव में भी प्रसिद्ध हो चुके थे। गांव के पड़ोस में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी धनवान बहुत था, इसलिए उसके पास किसी भौतिक वस्तु की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जैसा होता है ना, हर अमीर आदमी कुछ ना कुछ कमी महसूस करता ही है, जैसे आप करते हैं अपने अंदर कि आपके अंदर कमजोरी है कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। वैसे ही उस व्यापारी के मन में अशांति फैली हुई थी, मन शांत नहीं रहता था। मन की शांति के लिए व्यापारी भी आपकी तरह कई सारे नुस्खे आजमा चुका था, लेकिन किसी में भी उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पे बुद्धा रहते हैं, तुम जाकर के अपनी बात उनसे कहो, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे, बहुत सिद्ध है वो। व्यापारी भी लालच में आ गया। उसको लगा शायद ये बात सच हुई तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा, मेरे भी मन में शांति आ जाएगी। अगले दिन व्यापारी बुद्धा के पास गया। उन्हें ढूंढते ढूंढते व्यापारी ने प्रणाम किया बुद्धा से, नमो बुद्धाय। बुद्धा ने अपनी आंखें खोली और व्यापारी से कुछ नहीं पूछा, बस उससे इतना कहा, तुम आज के दिन बाहर बैठोगे। बुद्धा ने व्यापारी को एक जगह बताई जहां पर उसे बैठना था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा वैसे वैसे तेज धूप व्यापारी के मुंह पे आने लगी। व्यापारी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बुद्धा कैसे हैं, अपना तो आराम से कुटिया में बैठे हुए हैं और मुझे बाहर बिठाल दिया हुआ है, खुद तो छाया में है और मुझे धूप में बिठाल के रखा हुआ है, ये कैसी मन की शांति है। व्यापारी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को शांत कर रहा था क्योंकि उसे मन की शांति चाहिए थी। दूसरा दिन शुरू ही होने वाला था। बुद्ध व्यापारी के पास गए और बोला, आज के दिन भी तुम यहीं बैठोगे। दिन की शुरुआत होने लगी। व्यापारी को लगा पूरा दिन हो गया है, मुझे भूख भी लग रही है, बुद्धा मुझे खाना भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से धूप में बिठा के रखा हुआ है, ये कैसी मुझे प्रताड़ना दे रहे हैं शांति के नाम की। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक था। जैसे तैसे व्यापारी ने पूरा दिन बिताया, भूखे प्यासे गुस्से में। उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। वो पूरी रात ये सोचता रहा, आखिर बुद्धा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं वो मुझसे। उसे लगा बुद्धा उसकी समस्या का हल नहीं जानते या उसको बताना ही नहीं चाहते, इसीलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। और सुबह उठते ही व्यापारी ने अपना सामान उठाया और वहां से जाने के लिए तैयारी करी। व्यापारी को जाता देख बुद्धा ने कहा, अरे रुको, इधर आओ, मेरे पास आओ, कहाँ जा रहे हो तुम। बुद्धा ने पूछा, क्यों वापस जा रहे हो। व्यापारी ने कहा, मैं जो पाने के लिए आया था वो यहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ रहना व्यर्थ है। बुद्धा ने बोला, मैंने तुम्हें बहुत दिन दिए,
लेकिन तुमसे कुछ लिया नहीं। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। बुद्धा ने बोला, जब तुम धूप में बैठे थे तो मेरे ऊपर पड़ने वाली छांव तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, पर तुम ये समझ नहीं पाए। फिर मैंने तुम्हें भूखा रखा, तुम्हारे सामने अच्छा भोजन खाया, तब भी तुम समझ नहीं पाए कि मेरे छांव में बैठने से तुम्हें धूप लगना बंद नहीं हो जाएगी, मेरे खाना खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मेरी सिद्धियों से तुम्हें मन की शांति नहीं मिलेगी। जैसे तुमने अपनी शौहरत, दौलत, रुतबा, धन, नाम सब कमाया है, वैसे ही तुम्हें अपनी मन की शांति भी कमानी होगी। व्यापारी बुद्धा की बात समझ गया था कि उसकी मन की शांति उसके मन में ही है, ना ही कोई टोना टुटका में है और ना ही कोई जादू टोने में है। व्यापारी ने बुद्धा से कहा, बुद्धा, मैं तो यहाँ पे किसी ताबीज या किसी वस्तु की पाने की आशा में आया था, लेकिन आपने मुझे उससे भी कीमती चीज दी है। व्यापारी ने बुद्धा को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, उनका हल हम ही कर सकते हैं। कोई भी ताबीज, कोई भी वस्तु आपकी आशा को निराशा में बदल सकती है। आपकी आशा सिर्फ आपके मन के भीतर छुपी हुई है। हम किसी और से इन सब का हल जरूर जान सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति उन्हें हमारे लिए कभी हल नहीं कर सकता। और अंत में बुद्धा की 2 लाइनें तुम्हारे लिए, कुछ पाना है तो खुद पे भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। नमो बुद्धाय।